हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 अप्रैल को आईबीए और यूएफबीयू में मीटिंग होने जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि कुछ जो रेजिडुअल इश्यूज पड़े हुए हैं उन पर इनकी वार्ता होगी और उस वार्ता में क्या क्या पॉइंट उठाए जाएंगे, उनमें से कुछ पॉइंट को आई पार्क ने यूएफबीयू के लिए लेटर लिखा। आपको पता है आई पार्क एक रिटायरी संगठन का एक बहुत बड़ा संगठन है, काफी महत्व रखता है। उन्होंने अपनी बात यूएफबीयू तक पहुंचाई कि भाई जब आप मीटिंग में जा रहे हो तो हमारी बातों को उठाएं। उन्होंने पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठाया, हालांकि यह सब जुडिस है और आईबीए कहता है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। उन्हें काफी डिटेल में काफी चीजें बताई हुई हैं। जब इसको मैंने पढ़ा, क्योंकि सारा पढ़ के तो मैं नहीं बताऊंगा, क्या क्या मुद्दे ये बताऊंगा आपको मैं, तो उन्होंने बताया कि पेंशन रेगुलेशन 995 में पेंशन अपडेशन का विकल्प है। ये रेगुलेशन 35.1 को बताते हैं कि ये विकल्प है पेंशन अपडेशन का। आईबीए ये कहता है कि वो खास किस्म के रिटायरीज के लिए जो अनेक्सर 1 है 35.1 पे जो दे रखा है रेगुलेशन में, उसके लिए है। यहां आईबीए बिल्कुल सही है। बैंकिंग रेगुलेशन 995 का 35.1 केवल और केवल खास किस्म के वन टाइम एक बेनिफिट है खास किस्म के पेंशनर्स के लिए। लेकिन फिर ये कहते हैं कि 2003 में 35.1 की पुनरावृत्ति हुई है और उसमें यह कहा गया है कि द पेंशन एडिशन पेंशन शैल बी रिवाइज्ड एज पर द 35.1 अनेक्शन ऑफ 35.1। यदि 2003 में इस प्रकार की बात रिपीट हुई है जो हमारे तक नहीं है, तो फिर यह जरूरी है कि जो आई पार्क कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और साथ में मैं फिर कह रहा हूं, रेगुलेशन 56 जिसका नाम है रेजिडुअल प्रोविजंस, यानी जो कुछ बचका है उसके बारे में जो प्रोविजन होंगे, वो जो आपका रेगुलेशन है 56 है और वह सीसीएस रूल्स 1972 का सहारा लिया जाएगा। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अब आई पार्क बहुत बड़ा संगठन है, मैं तो हूं नहीं, मैं तो बता सकता हूं कि हां वो बहुत बड़ा वो है। उसके बाद बहुत सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन क्योंकि आईबीए तो जिद पड़ा हुआ है कि उसमें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसमें विकल्प यह भी नहीं है कि पेंशन अपडेशन नहीं होगा। ना तो होने का है और ना फिर नहीं होने का है। होने का तो थोड़े बहुत है 35.1 में, लेकिन नहीं होने का तो कोई कहीं विकल्प नहीं है। एनीवे, उन्होंने अपना लेटर लिखा, अच्छी बात है। हम भी चाहते थे कोई हमारा कोई संगठन इस मीटिंग से पहले कोई लेटर लिख के टाइमली एक्शन लिया और इन्होंने उनको दे दिया। इनका काम था, इन्होंने ये अपना काम कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये अपना कंप्यूटेशन ऑफ स्पेशल अलाउंस फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ग्रेच्युटी एंड सर्विस, इन्होंने जो स्पेशल अलाउंस है उसके बारे में भी लिखा है कि उसके बारे में भी ध्यान दिया जाए। अब क्योंकि जो आपका स्पेशल अलाउंस है उसे पेंशन और ग्रेच्युटी लाने के लिए ये भी कोर्ट में केस चला हुआ है, हालांकि जीते हुए हैं, और पेंशन अपडेशन का भी कोर्ट में केस चला हुआ है। अब ये दोनों को दोनों मुद्दे सब जुडिस है, लेकिन क्योंकि रेजिडुअल इश्यूज में हैं, जब हैं तो इनका डिस्कशन होगा। और इन्होंने एक टाइमली लेटर लिख दिया यूएफबीयू को कि आप जा रहे हो तो आप इस पर चर्चा करें, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयज की ओर से चाहे रिटायरीज है सर्विंग, यूएफबीयू ही इसका महत्व रखता है। उन्होंने फिर एक बहुत बड़ी चीज को लिखा, रिमूवल ऑफ डीए डिस्पैरिटी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय यदि कोई है जितने भी रेजिडुअल इश्यूज में है, यह है कि नेशनल पैटर्न का जो डीए है वो रिटायरीज को दिया जाए। यह समझ में नहीं आता कि जब पेंशन शब्द आता है, मेरे कोर्टों के कई जजमेंट पढ़े, उसमें कोर्टों ने यहां तक कहा है कि जब पेंशन शब्द आता है तो एक
अंडरस्टूड है, ये इनहेरेंट है कि जब भी पेंशन में अपडेशन होगा, जब भी कोई परिवर्तन होगा, उसका फायदा पेंशनर्स को जाएगा। अब बैंकों में पता नहीं किस प्रकार की पेंशन देते हैं, क्यों ये नहीं करते हैं, क्यों इनकी मनमानी है, ये जाने। लेकिन नेशनल पैटर्न का डीए, ये तो सरेआम फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। भाई, राइट टू इक्वलिटी क्या होता है? मतलब पेंशन का डीए नहीं दोगे आप? चलो, आप नहीं दे रहे हो तो आप ये बताइए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसमें डीए अलाउड है, और वो बैंक के भी, बैंक नहीं देंगे उसको, उसके लिए एक अलग पीएफआरडी है, जो कुछ भी है, उसका जब बेसिक पेंशन का मॉडिफिकेशन होगा या अपडेशन होगा, जैसे डीए मर्ज होगा, अभी 2026 में आ रहा है ये, तो उस समय जो डीए होगा वो डीए वहां किस प्रकार दिया जाएगा, कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि वहां तो डीए करना पड़ेगा, तो उस समय आप कैसे रोकोगे? खैर, एनीवे, आने दीजिए, जब वो चीजें आएंगी, जब देखी जाएंगी। लेकिन हम तो यूएफबीयू से, आईबीए से भी, भारत सरकार से भी ये आग्रह करते हैं कि ये जो एनोमली आपने डाल रखी है, ये एक प्रकार का बदनुमा धब्बा है कि पेंशनर्स को नेशनल पैटर्न का डीए नहीं देना। समझ में नहीं आती, ये कौन ऐसे लोग हैं कि इसको, अरे इससे कोई मतलब नहीं निकलता भाई, कितना खर्चा होगा, खर्चा को देखा जाएगा या दूसरी चीजों को देखा जाएगा, फिर तो रूल्स लग ही नहीं सकते। स्टैट्यूटरी प्रोविजन है ये कि आप पेंशनर्स को उनका डीए का जो पैटर्न है वो एक करें। बात उन्होंने डाल दी है वहां पर। और दूसरा, उन्होंने अपना जो मेडिकल इंश्योरेंस है, जिस प्रकार सर्विंग का बैंक्स देते हैं उस प्रकार दें, एक ये भी डिमांड उन्होंने दी है। और एक आपने एक्स ग्रेसिया की भी बात की है। उनको पता है कि जैसा इनका समझौता हुआ था कि जब तक रेजिडुअल इश्यूज का निपटारा नहीं होता, पेंशन अपडेशन नहीं होता, जब तक एक्स ग्रेसिया आएगा, तो एक्स ग्रेसिया के बारे में मैंने कहा है कि वो कहते हैं कि हाँ, एक्स ग्रेसिया का विकल्प है, लेकिन फिर भी पेंशन अपडेशन होना चाहिए। अब हम तो यही बता सकते हैं कि पेंशन अपडेशन यूएफबीयू और आईबीए मिलकर के इस समस्या का हल निकालते हैं तो ये बहुत ही सराहनीय कदम होगा और एक प्रकार की अच्छा स्मूथ फंक्शनिंग होगी, आपस में आपस हार्मनी होगी, पीस होगी, लोग भी इस चीज़ को सराहेंगे। लेकिन यदि सैडिस्टिक एटीट्यूड है कि दूसरों को दुख दे करके हमें खुशी मिलती है, तो वो अलग बात है। अब मैं यहां एक बात मैं आई पार्क को भी बताना चाहूंगा। उन्होंने कहीं इसमें जिक्र किया है फंड्स का कि फंड सफिशिएंट है, फंड की कोई कमी नहीं है, इस प्रकार की बात पेंशन अपडेशन के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फंडों की बात नहीं करें, आप पहले अपना पेंशन रेगुलेशन 995 पढ़ें। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको फंड से पेंशन मिलेगी। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो फंड बैंकों का है उसको एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाएगा और वो ट्रस्ट भी बैंकों के नीचे काम करेगा और ये जो बेनिफिशियरीज हैं यानी जो पेंशनर्स हैं उसको पेंशन दी जाएगी और फंड में किसी प्रकार की कमी होगी तो ट्रस्टीज को वो पैसा एक्चुअली के असेसमेंट के आधार पर ईयरली बैंक उसका प्रोवाइड करेंगे। या बैंक को नुकसान हो या फायदा, उनको पेंशन के लिए पेंशन फंड देना पड़ेगा। ये बार बार जो दिमाग में भरी जाती है कि सफिशिएंट फंड हमारे पास है, फंड की कोई कमी नहीं है, ये नहीं है, ऐसा पेंशन रेगुलेशन में कहीं भी कुछ नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। ये हमारी ही बनाई हुई बात है और हम यही बात हमें नुकसान दे रही है क्योंकि यही बातें आगे कोर्ट में होंगी और यही बात आईबीए करता है। सारे यही बात पहले आप अच्छी तरह से रेगुलेशन 995 को पढ़ें, उसमें कहीं भी नहीं है, केवल यह है कि जो फंड आपका है उसका मैनेजमेंट ट्रस्ट करेगा और यदि किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति बैंक करेंगे एक्चुअली के एनुअल असेसमेंट के आधार पर। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।